हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका ई बुक लर्निंग हब यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 5 का सोशल स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 1 जो कि है द ग्लोब। आज हम लोग ग्लोब के बारे में पढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले बता दें कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए ताकि आपका एक भी वीडियो मिस ना हो। और यदि वीडियो पसंद आए देखने के बाद तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा उस तरह से और भी वीडियो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 सोशल स्टडीज़ का क्लास 5 का, जिसका नाम है चैप्टर का द ग्लोब। आज हम लोग ग्लोब के बारे में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। द अर्थ इज आवर होम प्लैनेट। अर्थ क्या है? हमारा होम प्लैनेट है। इट इज मेड अप ऑफ लैंड। ये किससे बना हुआ है? लैंड से बना हुआ है और वाटर से बना हुआ है। हमारा जो अर्थ है जिस पे हम लोग रहते हैं वो किससे बना हुआ है? या तो लैंड से, जमीन से बना हुआ, या वाटर से घिरा हुआ है। वाटर के रूप में बहुत सारा रूप में वाटर पाया जाता है। सी के रूप में समुद्र हो गया, नदी हो गया, नहर हो गया, झील हो गया। और लैंड जहाँ पे हम लोग रहते हैं, जहाँ पे घर वगैरह बनता है, वो हो गया लैंड। तो अर्थ जो है वो किससे मिलके बना हुआ है? लैंड और वाटर से मिलके बना हुआ है। इफ़ वी लुक एट द अर्थ फ्रॉम द आउटर सरफेस, जब हम लोग अर्थ से बाहर, अंतरिक्ष से, आउटर स्पेस से हम लोग देखते हैं तो इट अपियर्स लाइक अ ब्लू एंड वाइट बॉल ऑफ अ मार्बल। बाहर से हम लोग देखते हैं अर्थ को ऊपर से तो कैसा दिखता है? ये लाइक अ ब्लू ब्लू कलर का दिखता है और वाइट बॉल ऑफ मार्बल के रूप में ये प्रतीत होता है। वहां से दिखता है आउटर स्पेस से, बाहर से। द अर्थ's actual shape was known when Ferdinand Magellan went around the earth। हम लोग को एक्चुअल शेप कैसे पता चलता है, कैसे जानते हैं हम लोग कि अर्थ का एक्चुअल शेप यही है? तो वो जो है फ्रेडिनेंड मैगलन जो है वो पता किया था अराउंड अर्थ के, अर्थ पे घूम घूम के, अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगा के, जगह जगह पे जाके, तो उस तरह से अनुमान लगा के, स्पेस से देख के, तो वो पता लगा कि अर्थ का शेप क्या है। तो आज अब पढ़ेंगे आगे शेप ऑफ अर्थ। अर्थ का क्या शेप है, क्या है, आकार है। एज वी ऑल नो द शेप ऑफ अर्थ इज राउंड। हम लोग सभी जानते हैं कि अर्थ का शेप कैसा है? राउंड है, गोल है। बट वेन वी लुक अराउंड इट अपियर्स टू बी फ्लैट। लेकिन हम लोग जहाँ पे रहते हैं वहां से दूर दूर तक देखते हैं तो हमको कैसा दिखाई देता है? एकदम फ्लैट दिखाई देता है, गोल हम लोग को दिखाई प्रतीत नहीं होता है। ये शेप राउंड कब प्रतीत होगा? जब हम लोग ऊपर से देखेंगे, आउटर स्पेस से, पृथ्वी से बाहर से, तब हम लोग को प्रतीत होगा कि क्या है? पृथ्वी राउंड है। अर्लियर पीपल यूज्ड टू बिलीव द अर्थ वाज फ्लैट। बहुत साल पहले, पहले के आदमी जो है वो बिलीव करते थे, विश्वास करते थे अर्थ जो है वो फ्लैट है। कैसा है? फ्लैट है, समतल है अर्थ। लेकिन वास्तव में अर्थ क्या है? राउंड है, ध्यान रखना है। द अर्थ एपियर्स फ्लैट टू अस। हम लोगों को अर्थ जो है कैसा एपियर होता है, कैसा प्रतीत होता है हम लोग को कि अर्थ कैसा है? फ्लैट है। बिकॉज द अर्थ इज सो मच बिगर देन अस। क्योंकि अर्थ जो है बहुत ही बिगर है, हम लोग से बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। वी कैन ओनली सी शॉर्ट डिस्टेंस एट अ टाइम। हम लोग जो है एट अ टाइम, एक ही समय, एक समय में जहाँ पे हम लोग खड़े हैं उससे आगे देखते हैं तो कुछ ही डिस्टेंस, कुछ ही दूरी तक हम लोग को दिखाई पड़ता है। इसलिए हम लोग को लगता है कि अर्थ कैसा है? ये फ्लैट है, लेकिन वास्तव में फ्लैट नहीं है। द लार्ज साइज ऑफ द अर्थ मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर अस टू स्टडी इट एज अ होल। अर्थ के बड़ा साइज होने के कारण इसका पूरा अर्थ का स्टडी करने के लिए हम लोग को बहुत ही कठिनाई होता है। ध्यान रखना है ये बात कि हम लोग को जो है बहुत कठिनाई होता है। अर्थ का लार्ज साइज होने के कारण अर्थ का पूरा स्टडी करने, पूरा अध्ययन करने में बहुत ही कठिनाई होता है। अर्थ इज राउंड लाइक एन ऑरेंज शेप। अर्थ कैसा, किस तरह का राउंड है? ऑरेंज शेप का। इट इज वेरी वेरी लार्ज इन साइज, और साइज में बहुत बड़ा है। ऑरेंज साइप कैसा होता है? जैसे ऑरेंज साइप है, ये गोल है, लेकिन यहाँ ऊपर में और नीचे में हल्का सा कैसा रहता है? चपटा रहता है। कैसा रहता है? चपटा। इसको और दूसरे शेप से नामते हैं जिसको बोलते हैं ज्वाइड शेप। किस नाम से? ज्वाइड शेप से नाम जानते हैं। अर्थ का कैसा शेप है? ज्वाइड। ध्यान रखना है। द अर्थ मूव्स ऑन अ पाथ कॉल्ड ऑर्बिट। जो अर्थ जो है अपने पाथ पे जो घूमता है सूर्य की तरफ, ये मान के चलो ये सूर्य है, ये सूर्य है, ये अर्थ है। अर्थ जो है पूरा चक्कर लगाता है सूर्य के अपने ऑर्बिट में। ये अर्थ है, ये अर्थ है, ये अर्थ है, ये चक्कर लगाता है अर्थ में, ऑर्बिट में, उसको अर्थ में अराउंड सन के जो है और तरफ, चारों तरफ चक्कर लगाता है अर्थ। दिस मोशन इज कॉल्ड रेवोल्यूशन। इस मोशन को क्या कहते हैं हम लोग? रेवोल्यूशन बोलते हैं। जो अर्थ के, सूर्य के चारों तरफ जो अर्थ घूमता है उसको क्या बोलते हैं? रेवोल्यूशन।
अलोंग साइड इट ऑल्सो रोटेट्स ऑन इट एक्सिस, और अर्थ जो है घूम सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने के अलावा अपने एक्सिस पे, अपने अक्ष पे भी घूमते रहता है। जैसे कि ये ग्लोब है, ग्लोब में ये ऊपर नीचे फिक्स किया हुआ है, तो इसको घुमाएगा तो ये घूमेगा भी। तो उसी तरह अर्थ भी जो है अपने एक्सिस पे भी घूमता है और सूर्य के चारों तरफ चक्कर भी लगाता है। ये अपने एक्सिस पे अर्थ जो है, ये एक्सिस इमेजिनरी लाइन ऐसे मान के चलता है और एक्सिस पे भी घूमता है और सूर्य के चारों तरफ चक्कर भी लगाता है अर्थ। ये बात ध्यान रखना है। दिस एक्सिस इज एन इमेजिनरी लाइन। क्या है ये एक्सिस जो है, ये लाइन जो हम लोग मान के चलते हैं कि अपने अक्ष पे जो अपने एक्सिस पे घूमता है, वो क्या है, एक इमेजिनरी लाइन है, एक काल्पनिक लाइन है। दैट पासेस थ्रू द सेंटर, जो कि हम लोग मानते हैं अर्थ के सेंटर से, अर्थ के बीचों बीच गुजरता है। ऑफ द अर्थ एंड इट्स पोल्स, और ध्रुव के बीच से गुजरता है, पोल के बीच से। उसको हम लोग क्या मानते हैं, इमेजिनरी लाइन। ये बात ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। रोटेशन ऑफ अर्थ रिजल्ट्स इन अकरेंस ऑफ द डे एंड नाइट। ये जो रोटेशन होता है, अर्थ का जो रोटेशन होता है, ये अपने अक्ष पे जो घूमता है उसको क्या बोलते हैं, रोटेशन बोलते हैं। ठीक, वो रोटेट करता है, उससे क्या होता है, डे और नाइट होता है, पृथ्वी का दिन और रात होता है पृथ्वी पे, धरती पे। वाइल रेवोल्यूशन, जैसे सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाता है, रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ काउजेज चेंजेज ऑफ सीजन। इससे क्या होता है, सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाता है, अभी ये पोजीशन है, कुछ दिन के बाद यहाँ रहेगा, कुछ दिन के बाद, इससे क्या होता है, सीजन चेंज होता है। सीजन, कभी गर्मी मौसम आया, सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने, सूर्य के नजदीक हो गया तो गर्मी ज्यादा हो गया, सूर्य से दूर चला गया पृथ्वी चक्कर लगाने के दरमियान तो ठंड का मौसम आ गया। तो रेवोल्यूशन के कारण क्या होता है, चेंज, सीजन में चेंज होता है, और रोटेशन के कारण जो क्या होता है, डे और नाइट, दिन और रात होता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में भी पूछा जाएगा, ये याद रखना है। तो और नेक्स्ट पढ़ते हैं फिर ग्लोब के बारे में। और द ग्लोब इज अ स्मॉल मॉडल ऑफ आवर अर्थ। ग्लोब जो है स्मॉल, छोटा मॉडल है, किसका है, अर्थ का ही छोटा मॉडल के रूप में हम लोग जानते हैं, देखते हैं इसको। अर्थ इज सो बिग, अर्थ जो है बहुत बड़ा है, दैट वी कैन नॉट प्रोपरली स्केल इट। अर्थ बहुत बड़ा होने के कारण इसको हम जो प्रॉपरली नाप नहीं सकते हैं, स्केल से प्रॉपर, इसको प्रॉपर तरीके से इसको मेजर नहीं कर सकते, नाप नहीं सकते इसको। सो वी टेक द हेल्प ऑफ ग्लोब, लेकिन इसी कारण जो है इसके लिए हम लोग ग्लोब बनाए हैं, उसके हेल्प के लिए कि कैसे मापा जाए। A globe shows as the shape and location of the continent and the location of the countries and the location of the important cities. ग्लोब से हम लोग को क्या पता लगता है, ग्लोब से हम लोग को पता लगता है कि अर्थ का शेप कैसा है। ओके, अर्थ का शेप कैसा है, अर्थ जो ग्लोब में जो लोकेशन दर्शाया गया है, कौन सा कॉन्टिनेंट कहाँ पे है, कौन सा कंट्रीज का क्या लोकेशन है, कौन सा देश जो है कहाँ पे है, कौन सा इंपॉर्टेंट सिटीज कहाँ पे है, ये सब सारा ग्लोब में दर्शाया गया। ये सब हम लोग ग्लोब के थ्रू ही जानते हैं। ओके, वी कैन इजिली स्केल द डिस्टेंस बिटवीन वेरियस प्लेसेस ऑन द अर्थ यूजिंग अ ग्लोब। हम लोग जो हैं ग्लोब के माध्यम से बहुत दूर दूर बहुत सारे प्लेस के, जैसे अलग अलग कॉन्टिनेंट के बीच में कितना डिस्टेंस मेजर करते हैं, ये जो है ग्लोब की मदद से हम लोग ये मेजर कर पाते हैं स्केल के हिसाब से। वी कैन ओनली सी हाफ ऑफ द ग्लोब एट वन टाइम। हम लोग जो हैं एक टाइम में ग्लोब का आधा पार्ट ही दिखता है हम लोग को, ये बात ध्यान रखना है। ग्लोब का आधा पार्ट ही एट अ टाइम दिखता है, हाफ ऑफ ग्लोब। हाउएवर वी कैन टर्न द ग्लोब अराउंड टू सी। और जैसे दूसरा पार्ट देखना हम लोग को, तो ग्लोब को क्या करेंगे, घुमा के हम लोग देखेंगे ग्लोब को। ओके, द अदर हाफ को देखने के लिए ग्लोब को घुमा के देखेंगे। इट कैन बी टर्न्ड अराउंड अ लाइन पासिंग थ्रू इट। ये लाइन पासिंग होता है, ये लाइन जो बीच से गुजरता है इसके ही अराउंड घूमता है, तो दूसरे तरफ जो है उसको घुमा के देखेंगे, जो कि इसके अराउंड जो है घूमता है। द लाइन इज कॉल्ड द एक्सिस। इस लाइन को क्या बोलते हैं, एक्सिस बोलते हैं। ये जो लाइन है ये एक्सिस बोलते हैं, ये एक्सिस है। एक्सिस इज नॉट स्ट्रेट। एक्सिस जो है वो पूरा स्ट्रेट नहीं है, पूरा सीधा नहीं है। ओके, इट इज टिल्टेड एन एंगल 23 हाफ। 23 हाफ जो है ये टिल्ट हुआ है, झुका हुआ है। 23 हाफ ये झुका हुआ है, ये याद रखना है, इतना डिग्री झुका हुआ है। ओके, एक्सिस जो है इतना डिग्री झुका हुआ है, ये बात ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट है। द अर्थ कॉन्स्टेंटली रोटेट्स और टर्न्स अराउंड इस एक्सिस ऑफ रोटेशन। अर्थ जो है एकदम कांस्टेंट तरीके से, एकदम एक ही चाल से, जैसे कहीं भी तुम जा रहा है तो एक ही चाल से गाड़ी चला के जा रहा है,
तो उसी तरह अर्थ जो है एक ही चाल से, एक ही स्पीड से रोटेट कर रहा है, टर्न कर रहा है अराउंड द एक्सिस ऑफ रोटेशन, अपने एक्सिस पे, अपने अक्ष के पे घूम रहा है। ये बात ध्यान रखना है। अब हम लोग पढ़ेंगे, दो पोल होता है अर्थ का, जो है दो पोल होता है, एक होता है नॉर्थ पोल ऊपर में, एक होता है साउथ पोल नीचे में, ओके। और बीच में ये इक्वेटर एक इमेजिनरी लाइन होता है। पढ़ते हैं, लुक एट द एंड पॉइंट ऑफ द ग्लोब, एंड पॉइंट, ग्लोब का जो एंड पॉइंट है वो ये ऊपर एक नीचे। द पॉइंट एट द टॉप एंड ऑफ द ग्लोब इज कॉल्ड द नॉर्थ पोल। ग्लोब का जो ऊपर वाला पार्ट देखेंगे एंड पॉइंट, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, नॉर्थ पोल बोलेंगे। एंड द पॉइंट एट द बॉटम इज कॉल्ड द साउथ पोल, और बॉटम पॉइंट को क्या बोलेंगे, साउथ पोल बोलेंगे। ये बात ध्यान रखना है। द इमेजिनरी लाइन एग्जैक्टली इन द मिडिल ऑफ द टू पोल्स इज कॉल्ड द इक्वेटर। ये जो इमेजिनरी लाइन है ये नॉर्थ पोल है ऊपर, नीचे साउथ पोल है, ये एग्जैक्टली बीच में है, एग्जैक्टली मिडिल में ये लाइन है। ये लाइन इमेजिनरी लाइन है, ये कोई लाइन वास्तव में लाइन नहीं है, ये काल्पनिक लाइन है, काल्पनिक रेखा है, इमेजिनरी लाइन है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इक्वेटर बोलते हैं। ये बात ध्यान रखना है। द इक्वेटर डिवाइड्स द ग्लोब इंटू टू इक्वल हाफ। ये इक्वेटर जो है ग्लोब को दो भाग में बांटता है, ऊपर वाला भाग और नीचे वाला भाग, ओके। कॉल्ड द हेमीस्फीयर, और ये जो बांटता है ये पूरा क्या एक स्फीयर के रूप में है, और इसको दो भाग में बांट दिया इमेजिनरी लाइन से, इक्वेटर से, तो ये क्या बन गया, हेमीस्फीयर बन गया। सर्कल, ये सर्कल है, सर्कल को बीच से काट देंगे स्फीयर को, तो ऊपर वाला भाग नीचे भाग, ये क्या हो गया, आधा सर्कल बन गया। ये आधा सर्कल, तो हाफ सर्कल को क्या बोलते हैं, हेमीस्फीयर बोलते हैं। तो वो दो हेमीस्फीयर में बट गया ग्लोब। टू द नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर इज कॉल्ड नॉर्दर्न हेमीस्फीयर एंड द अदर टुवर्ड्स द साउथ इज द सदर्न हेमीस्फीयर। जैसे ही ये लाइन खींचा गया इमेजिनरी लाइन, तो दो भाग में बट गया, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, हेमीस्फीयर। और नॉर्थ पोल के तरफ जो आधा सर्कल रहेगा, हाफ सर्कल रहेगा, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, नदर्न हेमीस्फीयर। क्या बोलेंगे, नदर्न हेमीस्फीयर। और साउथ पोल के तरफ जो हेमीस्फीयर रहेगा उसको क्या बोलेंगे, सदर्न हेमीस्फीयर। ये बात ध्यान रखना है। उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ रहा होगा। यदि समझ में नहीं आया तो एक या दो बार वीडियो देखिएगा तो आराम से समझ में आ जाएगा। अगर समझ में और फिर भी नहीं आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कहाँ पे समस्या, आपको फिर कमेंट करके रिप्लाई दिया जाएगा, ओके। तो आप पढ़ेंगे हम लोग लेटीट्यूड के बारे में। किस बारे में, लेटीट्यूड। देयर आर इमेजिनरी सर्किल ऑन द बोथ साइड ऑफ द इक्वेटर। इक्वेटर जो है, ये इक्वेटर है बीच में, ये जो था ये इक्वेटर था बीच में, ये बीच में क्या है, इक्वेटर है, यहाँ भी मान के चलो ये इक्वेटर है, ये इक्वेटर है। तो उसके बोथ साइड क्या है, इमेजिनरी सर्कल खिंचा हुआ, ये दिख रहा है, ये सर्कल खिंचा हुआ है, इमेजिनरी सर्कल। वास्तव में ऐसा कोई सर्कल नहीं है, इमेजिनरी काल्पनिक सर्कल खिंचा हुआ है। द सर्कमफेरेंसेस कीप ऑन डिमिनिशिंग विद देयर डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर। जैसे जैसे हम लोग, ये जो है इक्वेटर है, इक्वेटर से जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे ये सर्कल खींचते हुए, तो ये जो है कैसे होता जाएगा, सर्कल जो है छोटा होता जाएगा, घटते जाएगा, इसका डिस्टेंस जो है घटते जाएगा। दीज सर्कल्स आर कॉल्ड लेटीट्यूड्स। इसको, इस सर्कल को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे जो लाइन खिंचा हुआ इस सर्कल को क्या बोलते हैं, लेटीट्यूड्स। तो आप कैसे याद रखेंगे लेटीट्यूड्स, और एक होता है लॉन्गिट्यूड। तो लेटीट्यूड मतलब जो लेटी हुई लाइन हो, ऐसे ये लेटी हुई लाइन है, ये सर्कल खिंचा हुआ है, तो उसको क्या बोलेंगे, लेटीट्यूड। These latitudes are parallel and equidistant from one another। ये लेटीट्यूड जो है एक दूसरे के पैरेलल होता है और समान दूरी पे होता है। ये दूरी जो है एक दूसरे के बीच में इक्वल डिस्टेंस होता है, दोनों के बीच में इक्वी डिस्टेंस होता है एक दूसरे के बीच में। Hence there are also known as parallel of latitudes। इसको क्या बोलेंगे, parallel of latitudes बोलेंगे। The latitudes are marked from 0 to 90 डिग्री। जीरो, यहाँ से इक्वेटर को क्या मान लिया है, 0 डिग्री मान लिया है, और यहाँ पोल पे क्या मान लिया है, 90 डिग्री मान लिया है। तो कहाँ से कहाँ तक मेजर क्या मार्क किया जाता है, 0 से 90 डिग्री। द इक्वेटर बिगेन एट 0 डिग्री। इक्वेटर कहाँ से बिगेन होता है, 0 डिग्री से। जो इमेजिनरी लाइन है जो अर्थ को जो है ग्लोब को दो भाग में बांटता है उसको इक्वेटर बोलते हैं, वह 0 डिग्री से स्टार्ट होता है। द डिग्री ऑफ लेटीट्यूड इज फॉलोड बाय नॉर्थ एंड द साउथ पोल। और यह डिग्री जो है ऊपर नॉर्थ पोल नीचे साउथ पोल दोनों 90 डिग्री पे फॉलो करता है। द नॉर्थ पोल इज एट 90 डिग्री नॉर्थ और साउथ पोल 90 डिग्री साउथ। नॉर्थ पोल पे 90 डिग्री नॉर्थ हो गया, साउथ पोल पे 90 डिग्री साउथ हो गया। देयर आर 180 डिग्री ऑफ लेटीट्यूड इन ऑल। और तो कितना हो गया टोटल, 90 180 होगा, यहाँ मिस्टेक हो गया है। देयर आर 90 डिग्री ऑफ लेटीट्यूड इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर
90 डिग्री हो गया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लेटीट्यूड का, और 90 डिग्री हो गया सदर्न हेमिस्फीयर में। एंड देयर इज 0 लेटीट्यूड दैट इज इक्वेटर। पूछेगा इक्वेटर पे कितना डिग्री का लेटीट्यूड होता है, तो क्या होगा आंसर 0 डिग्री का होता है लेटीट्यूड इक्वेटर पे। यह बात याद रखना है, ध्यान रखना है। ऑल द लेटीट्यूड्स फ्रॉम कंप्लीट सर्कल एक्सेप्ट द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स विच आर पॉइंट। नॉर्थ और साउथ पोल के छोड़ के ऑल जो लेटीट्यूड है वो कंप्लीट सर्कल बनाता है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे क्या होता है, वो सिर्फ पॉइंट के रूप में है। क्या है, पॉइंट के रूप में। ये बात ध्यान रखना है। द लेटीट्यूड डिक्रीज इन लेंथ एज वी मूव फ्रॉम द इक्वेटर टू पोल्स। लेटीट्यूड का जो लेंथ वो घटते जाता है, कब से कब, जब हम लोग इक्वेटर से पोल के तरफ जाएंगे। किस तरफ, इक्वेटर से पोल के तरफ, चाहे नॉर्थ पोल चाहे साउथ पोल के तरफ जाएंगे तो लेटीट्यूड क्या होगा, उसका लेंथ घटते जाएगा, डिक्रीज होते जाएगा। दस लेटीट्यूड ऑफ अ प्लेस टेल्स अस हाउ फार नॉर्थ और साउथ प्लेस इन इज फ्रॉम द इक्वेटर। ये लेटीट्यूड हमको बताता है कि नॉर्थ पोल साउथ पोल जो है इक्वेटर से कितना दूर है, कितना डिस्टेंस पे है। अदर देन द इक्वेटर एंड द पोल्स देयर आर 4 अदर इंपॉर्टेंट लेटीट्यूड्स गिवन बिलो। इक्वेटर और पोल को छोड़ के और जो है 4 तरह का जो है इंपॉर्टेंट लेटीट्यूड है जो कि आपको याद रखना है, ये हम लोग पढ़ेंगे। पहला है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, कर्क रेखा बोलते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का कितना होता है, 23 1/2 ये डिग्री होता है, इतने पे होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और दूसरा है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ये हो गया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ये हो गया सदर्न हेमिस्फीयर में। ओके, तो ये हो गया 23 हाफ, ये भी हो गया, ये इक्वेटर हो गया, ये 20 डिग्री है तो यहाँ बीच में कहीं आएगा 23 1/2 डिग्री हो गया ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और नीचे यहाँ पे आ गया 23 पॉइंट साउथ में हो गया 23.1/2 डिग्री, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन हो गया। ये बात याद रखना है। और आर्टिक सर्कल जो है यहाँ पे होगा, आर्टिक सर्कल कुछ यहाँ पे होगा 66 1/2 डिग्री, और अंटार्कटिक सर्कल नीचे होगा 66 1/2 यहाँ पे कुछ होगा। ये बात ध्यान रखना है। हम लोग लेटीट्यूड पढ़ लिए, तो अब पढ़ेंगे हम लोग लॉन्गिट्यूड। क्या पढ़ेंगे, लॉन्गिट्यूड। द इमेजिनरी लाइन ज्वाइनिंग द पोल्स आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूड। एक नॉर्थ पोल को साउथ पोल से ज्वाइन करने वाला, जोड़ने वाला जो इमेजिनरी लाइन है, काल्पनिक लाइन है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। ऐसे ये वर्टिकल लाइन खिंचा हुआ रहता है, ऐसे 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 वर्टिकल लाइन खिंचा हुआ रहता है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। दीज लाइन इन सर्कल द अर्थ वर्टिकली, यहाँ बोला गया ये वर्टिकली, ऐसे वर्टिकली आता है ये लॉन्गिट्यूड्स आर ऑल्सो कॉल्ड मेरिडियंस। ये बात इंपॉर्टेंट रखना, महत्वपूर्ण है, ये याद रखना। लॉन्गिट्यूड को और क्या बोलते हैं हम लोग, मेरिडियंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेरिडियंस। अनलाइक लेटीट्यूड्स दीज आर ऑल ऑफ देम सेम साइज। लेटीट्यूड जो है वह सारा एक ही साइज का होता है, ये बात याद रखना है। द लॉन्गिट्यूड रनिंग थ्रू द ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी नियर लंदन इज मार्क एट 0। लंदन में जो ग्रीनविच है, ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी, वहां से जो लॉन्गिट्यूड गुजरता है उसको हम लोग क्या मार्क किए हैं, वो 0 डिग्री पे है। कितना पे है, 0 डिग्री। ये बात याद रखना है कि कहाँ से 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड गुजरता है, ग्रीनविच से गुजरता है, जो कहाँ पे है, लंदन में है। ये बात इंपॉर्टेंट है और याद रखना है आपको। इट इज कॉल्ड द प्राइम मेरिडियन और द ग्रीनविच मेरिडियन। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्राइम मेरिडियन बोलते हैं इस 0 डिग्री को, या ग्रीनविच मेरिडियन बोलते हैं, क्योंकि ग्रीनविच से गुजरा हुआ है और ये लंदन में है, तो इसको ग्रीनविच मेरिडियन या प्राइम मेरिडियन बोलते हैं। ये बात याद रखना है। अब देखते हैं लॉन्गिट्यूड ऑफ अर्थ। अर्थ का क्या लॉन्गिट्यूड है, देयर आर 360 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड इन टोटल। टोटल जो है 360 डिग्री लॉन्गिट्यूड फैला हुआ है। इन ईच हेमिस्फीयर देयर आर 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड विच आर नंबर 0 to 180 डिग्री। और हर हेमिस्फीयर में जो है, नॉर्थ हेमिस्फीयर, नदर्न हेमिस्फीयर और सेमी हेमिस्फीयर में जो है 0 से 180 डिग्री तक मेजर किया गया है, मापा गया है, इतना नंबर का लॉन्गिट्यूड मेजर किया है। द रीजन 180 डिग्री ईस्ट टू द प्राइम मेरिडियन इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर। द रीजन जो है 180 डिग्री ईस्ट टू द प्राइम मेरिडियन, उसको क्या बोलेंगे, ईस्टर्न हेमिस्फीयर। द रीजन 180 डिग्री ईस्ट टू प्राइम मेरिडियन इज कॉल्ड ईस्टर्न हेमिस्फीयर। 180 डिग्री वेस्ट टू प्राइम मेरिडियन इज कॉल्ड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ओके, ये ग्लोब है, ये पहले 2 भाग में बटा, ये सदर्न हेमिस्फीयर हो गया और ये
ये नदर्न हेमिस्फीयर हो गया, ये सदर्न हेमिस्फीयर। बीच में जो ये 0 डिग्री मेरिडियन गुजरा, ये इस साइड क्या आ गया, मैप में क्या होता है, ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, और फिर ये लाइन गुजरा तो नीचे ऊपर हो गया नदर्न हेमिस्फीयर, नीचे सदर्न हेमिस्फीयर। तो इस साइड क्या हो गया, ये ईस्ट हो गया, तो ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर इसको हम लोग मानते हैं, और इस साइड को क्या मानते हैं, वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो वही है 0 से 180 डिग्री इधर, 0 से 180 डिग्री इधर। 0 से 180 डिग्री ईस्ट में प्राइम मेरिडियन इज कॉल्ड ईस्टर्न हेमिस्फीयर, और 0 से 180 डिग्री वेस्ट में प्राइम मेरिडियन इज कॉल्ड वेस्टर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं। ये बात याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलो और देखते हैं ग्रिड। ग्रिड क्या होता है, द लैटिट्यूड एंड द लॉन्गिट्यूड इंटरसेक्ट ईच अदर एट द राइट एंगल्स। जैसे ये सर्कल है, ये लैटिट्यूड है, ये लैटिट्यूड है, और ये लॉन्गिट्यूड है, ये लॉन्गिट्यूड है, ये लॉन्गिट्यूड है। ये जो इंटरसेक्ट करता है, एक दूसरे को काटता है, कहाँ पे, 90 डिग्री पे। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री पे काटता है, एंड फॉर्म अ नेटवर्क। और ऐसे ये नेटवर्क एक जाल की तरह बन गया। दिस नेटवर्क इज कॉल्ड ग्रिड। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ग्रिड बोलेंगे। ये बात ध्यान रखना है। द ग्रिड हेल्प अस लोकेटिंग प्लेसेस। और ये ग्रिड जो है हमको हेल्प करता है किसी भी जगह को पहचानने में, लोकेट करने में, मेजर करने में। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे, इफ यू वेंट टू लोकेट पुडुचेरी, जैसे हम लोग पुडुचेरी को खोजना चाहते हैं, लोकेट करना चाहते हैं, वी मस्ट नो इट्स लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। इसके लिए हमको लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड को जानना पड़ेगा। द प्लेस वेयर टू क्रॉस ईच अदर इज पुडुचेरी। जहाँ पे जो ये क्रॉस करेगा पुडुचेरी का लोकेशन देख के, तो वहाँ मान लेंगे हम लोग ये पुडुचेरी है। तो ये था आज का चैप्टर द ग्लोब के बारे में। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा और पढ़ने में मज़ा आया होगा। कमेंट करके जरूर बताइए आप लोग। देख लेते हैं पॉइंट्स टू पॉन्डर में, फटाफट रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको याद हो जाए वीडियो देखते देखते ही। द अर्थ एक्चुअल शेप वाज नोन व्हेन फ्रेडिनेंड मैगेलन वेंट अराउंड द अर्थ। अर्थ अपियर्स फ्लैट टू अस। अर्थ जो हमारे लिए फ्लैट होता है बिकॉज अर्थ इज मच बिगर देन अस। अर्थ मूव्स ऑन अ पाथ इज कॉल्ड ऑर्बिट अराउंड द सन। के चारों तरफ घूमता है तो उसको क्या बोलते हैं, ऑर्बिट। द मोशन इज कॉल्ड रिवोल्यूशन। और उस मोशन को क्या बोलते हैं, रिवोल्यूशन, जो घूमता है। रोटेशन ऑफ अर्थ रिजल्ट्स इन अकरेंस द डे एंड नाइट। रोटेशन ऑफ अर्थ के कारण क्या होता है, डे और नाइट होता है, और रिवोल्यूशन के कारण क्या होता है, सीजन में चेंज होता है। द ग्लोब इज ए स्मॉल मॉडल ऑफ आवर अर्थ। ग्लोब जो है स्मॉल मॉडल है, स्मॉल मॉडल है किसका, अर्थ का। द लैटिट्यूड आर मार्क 0 to 90 डिग्री, इक्वेटर बिगिन एट 0 डिग्री। द लैटिट्यूड डिक्रीज इन लेंथ व्हेन वी मूव फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स। इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे तो लैटिट्यूड का लेंथ क्या होगा, घटेगा, डिक्रीज होगा। द इमेजनरी लाइन्स ज्वाइनिंग द पोल्स आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूड। इमेजनरी लाइन जो पोल को ज्वाइन करता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। तो आगे देख लेते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं मिलके, तो आपको आसान हो जाएगा। देख लेते हैं पहले ऑब्जेक्टिव क्या है। द अर्थ एपियर्स टू अस। हम लोगों के लिए अर्थ जो है कैसा अपियर होता है, कैसा प्रतीत होता है, ऊपर पढ़ाए थे आप लोग को। तो ये कैसा प्रतीत होता है हम लोगों के लिए, अर्थ फ्लैट प्रतीत होता है। क्या होता है, फ्लैट, याद रखना है। द अर्थ मूव्स ऑन अ पाथ इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं, अर्थ जो मूव करता है अपने पाथ पे सन के चारों तरफ, उसको क्या बोलते हैं, ऑर्बिट बोलते हैं, याद रखना है, ऑर्बिट बोलते हैं। द रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ कॉजेज चेंजेज ऑफ, क्या होगा, जब अर्थ का रेवोल्यूशन होगा तो क्या चेंज होगा, अभी पढ़ाए थे तुरंत ना, अर्थ का जो रेवोल्यूशन होगा, रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ इज कॉल्ड चेंजेज ऑफ, क्या होगा, सीजन होगा। ये बात ध्यान रखना, क्या होगा, सीजन होगा, याद रखना आपको। द ग्लोब ऑफ स्मॉल मॉडल ऑफ, क्या होगा, ग्लोब किसका स्मॉल मॉडल है, तो वो है अर्थ का स्मॉल मॉडल है। इमेजनरी लाइन एग्जैक्टली इन द मिडिल ऑफ टू पोल्स इज कॉल्ड, टू पोल के बीच में जो इमेजनरी लाइन है एग्जैक्ट मिडिल में, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इक्वेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इक्वेटर। देयर आर डैश डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड इन टोटल, टोटल कितना लॉन्गिट्यूड होता है, 360 डिग्री, 360 डिग्री टोटल लॉन्गिट्यूड होता है। ये बात ध्यान रखना है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया, सारा सारा बन गया होगा। अब देख लेते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में क्या होगा। द इमेजिनरी लाइन दैट पासेस थ्रू सेंटर ऑफ अर्थ, उसको क्या बोलेंगे, इमेजिनरी लाइन सेंटर, अर्थ के सेंटर से गुजरता है, उसको क्या बोल देंगे, इक्वेटर। क्या, इक्वेटर, इक्वेटर बोलेंगे। डैश ऑफ अर्थ रिजल्ट्स इन द अकरेंस डे एंड नाइट। डे एंड नाइट किसके कारण होता है, किसके कारण होता है, अर्थ का कैसा रोटेशन होता है, रोटेशन के कारण, अर्थ का रोटेशन के कारण जो है डे एंड नाइट होता है। ये बात ध्यान रखना है, रोटेशन के कारण जो है डे एंड नाइट होता है। द एक्सिस टिल्टेड एंड एंगल, कितना एक्सिस पे, जो एक्सिस जो है कितने पे झुका हुआ है, ये झुका हुआ है 23 1/2 डिग्री पे झुका हुआ है। ये बात याद रखना है।
द पॉइंट एट द टॉप एंड ऑफ द ग्लोब इज कॉल्ड, ऊपर वाले ग्लोब का जो ऊपर वाले पॉइंट है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, दो भाग में बटा हुआ है, क्या बोलते हैं उसको, नॉर्थ पोल। क्या बोलते हैं, नॉर्थ पोल बोलते हैं हम लोग, ये बात ध्यान रखना है। लेटीट्यूड आर कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऑन द बोथ साइड ऑफ, क्या होगा, लेटीट्यूड जो है कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऑन बोथ साइड ऑफ क्या होगा, इक्वेटर होगा। क्या होगा, इक्वेटर। इक्वेटर के बोथ साइड जो है वो रहता है कॉन्सेंट्रिक सर्कल के रूप में, याद रखना है। अब देख लेते हैं ट्रू और फॉल्स में। द लार्ज साइज ऑफ अर्थ मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर अस टू स्टडी इट इज अ होल, ट्रू है या फॉल्स है, तो ये है ट्रू, याद रखना है। द ग्लोब ओनली शोज एज लोकेशन ऑफ द इंपॉर्टेंट सिटी, क्या ग्लोब से हम लोगों को सिर्फ इंपॉर्टेंट सिटीज के बारे में पता चलता है, ट्रू है या फॉल्स, तो ये फॉल्स है। ग्लोब से हमको सिर्फ इंपॉर्टेंट सिटीज के बारे में नहीं, पूरा कॉन्टिनेंट के बारे में, इंपॉर्टेंट कंट्री के बारे में हम लोगों को पता चलता है। द इक्वेटर डिवाइड्स द ग्लोब इनटू टू हेमिस्फेयर, इक्वेटर जो है ग्लोब को दो हेमिस्फेयर में बांटता है, डिवाइड करता है, तो ये क्या है, ट्रू है, ध्यान रखना, क्या है, ट्रू है। लेटीट्यूड्स आर कॉल्ड मेरिडियंस, लेटीट्यूड को क्या हम लोग मेरिडियन बोलते हैं, ये ट्रू है या फॉल्स, तो ये है फॉल्स। लेटीट्यूड को नहीं, लॉन्गिट्यूड को हम लोग क्या बोलते हैं, मेरिडियन बोलते हैं। ओके, द रीजन 180 डिग्री ईस्ट टू प्राइम मेरिडियन इज द ईस्टर्न हेमिस्फीयर, प्राइम जो रीजन है 180 डिग्री ईस्ट टू प्राइम मेरिडियन उसको ईस्टर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं, ट्रू है या फॉल्स, ये तो ये है ट्रू, याद रखना, ये है ट्रू। तो ये था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब बन गया होगा उम्मीद करते हैं। और ये क्वेश्चन है सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपको कमेंट करके बताना है कि हमको बताना है या नहीं, तो नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे, ये क्वेश्चन का आंसर का सेशन रहेगा। और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो में कोई भी परेशानी हो, कोई भी डिफ़िकल्टी हो, आपको कोई भी एरर हो, कोई भी गलती हो पढ़ाने में, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं जहाँ भी मिस्टेक हुआ हो, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में इम्प्रूव कर सकें। और तब कमेंट करके बताइए कि ये जो है करंट ये क्वेश्चन आंसर हमको बताना है या बनाना है या बताना है या नहीं बताना है, कमेंट करके बताइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग ई बुक लर्निंग हब।